जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 3 दिसंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो मैंगोंग महोत्सव 2024 शुरू हुआ है मेघालय में। कहाँ शुरू हुआ है? मेघालय में शुरू हुआ है। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनार्ड संगमा। मेघालय में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान, सीजू वन्यजीव अभयारण्य, जारूकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में है। विश्व का मेघों का घर दोस्तों मेघालय को कहा गया है और पूर्व का स्कॉटलैंड भी मेघालय को ही कहा गया है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम और गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में। मेघालय की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? तो गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया मेघालय की प्रमुख जनजाति है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां अस्थायी सदस्य बना है? हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां अस्थायी सदस्य बना है? तो अर्मेनिया बना है दोस्तों। तो 104वां बना अर्मेनिया, 103वां बना सीरिया, 102वां बना है एंटीगुआ और बारमुंडा, 101वां बना नेपाल और 100वां बना कौन? तो पैराग्वे बना दोस्तों। तो याद रखना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश बना पैराग्वे, 101वां देश बना नेपाल, 102वां अस्थायी देश बना है एंटीगुआ और बारबुडा, 103वां देश बना है सीरिया और 104वां कौन बना है? तो अर्मेनिया बना है दोस्तों। अब अर्मेनिया की राजधानी क्या है? येरेवान। अर्मेनिया के राष्ट्रपति कौन है? वाहागन खाजतुर्यान। और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री कौन है? निकोल पासिनियान दोस्तों, ये अर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं। और अर्मेनिया की मुद्रा क्या है? तो द्राम है दोस्तों। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में और इसकी स्थापना हुई 30 नवंबर 2015 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? आशीष खन्ना बने हैं इसके नए डायरेक्टर जनरल। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष कौन है? तो अपना प्यारा देश भारत दोस्तों है 2024 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश की माओरी समुदाय का हक्का नृत्य चर्चा में रहा है? किस देश की माओरी समुदाय का हक्का नृत्य चर्चा में रहा है? तो न्यूजीलैंड का है हक्का नृत्य और ये माओरी समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है हक्का नृत्य, जो चर्चे में रहा। अब चर्चे में क्यों रहा है? तो न्यूजीलैंड की सांसद में वहां के सबसे युवा सांसद हाना रिहिती माइपे क्लार्क ने, क्या नाम है? हाना रहीती माइपे क्लार्क ने हाका नृत्य का विरोध जताया है। तो याद रखना, हाका नृत्य जो चर्चे में रहा है यह किस समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है? माओरी जनजाति द्वारा। और किस देश में? तो न्यूजीलैंड में दोस्तों। अब न्यूजीलैंड में मेरे प्यारे दोस्तों, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश है। और इसने कब दिया था? 1893 में दिया था। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। और लंबे सफेद बादलों की भूमि के नाम से जानते हैं न्यूजीलैंड को। लंबे सफेद बादलों की भूमि के नाम से जानते हैं किसको? और न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो माओरी जनजाति। और माओरी जनजाति के द्वारा ही आयोजित किया जाता है हक्का नृत्य मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, भारत की पहली समुद्री विद्युत लिंक परियोजना
भारत की पहली समुद्री विद्युत लिंक परियोजना किन दो जगहों के बीच शुरू होगी? तो अंडमान और पारादीप के बीच दोस्तों शुरू होगी। किसके बीच शुरू होगी? अंडमान और पारादीप के बीच। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 31,000 करोड़ रुपए के अंडमान पारादीप समुद्री विद्युत लिंक परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया है। यह परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर और ओडिशा के पारादीप को बिजली कनेक्शन से जोड़ेगा। तो याद रखना, अंडमान और पारादीप के बीच दोस्तों यह शुरू किया गया है, और यह क्या करेगा? तो पोर्ट ब्लेयर और ओडिशा के पारादीप को बिजली कनेक्शन से जोड़ेगा, याद रखना। और कितने करोड़ की यह परियोजना है? तो 31,000 करोड़ की परियोजना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस 2024 पर राष्ट्रपति ने किन दो भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी की है? संविधान दिवस 2024 पर राष्ट्रपति ने किन दो भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी की है? तो संस्कृत और मैथिली भाषा में दोस्तों। किस भाषा में? संस्कृत और मैथिली भाषा में। तो संविधान दिवस कब मनाया गया है? 26 नवंबर को। तो प्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, और संविधान दोस्तों लागू कब हुआ पूर्णतः? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान फेंगल। चक्रवाती तूफान फेंगल का नाम किस देश ने रखा है? तो सऊदी अरब ने रखा है चक्रवाती तूफान फेंगल का नाम दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, फेंगल का नाम का मतलब क्या है? उदासीन। फेंगल का मतलब क्या है? उदासीन। और यह तूफान पौंडीचेरी और तमिलनाडु से टकराया है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में आया है। दाना तूफान दोस्तों आया था 2024 में, तो दाना का नाम कतर ने रखा था, और रेमल त्योहार का नाम ओमान के द्वारा रखा गया था, रेमल चक्रवाती तूफान का नाम। तो याद रखना, दाना चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने रखा? कतर ने। रेमल का नाम किसने रखा? ओमान ने। और फेंगल का नाम किसने रखा? मैंने तुरंत बताया ना। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि फेंगल का नाम किसने रखा दोस्तों। अगला प्रश्न है, आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह बने हैं आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष दोस्तों। अब भारत के महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक के सीएमडी हैं मनोज मित्तल। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नोएल टाटा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? शाश्वत शर्मा हैं दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल का नया सीईओ किसे बनाया गया? नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो एस परमेश को बनाया गया। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो मनीष तिवारी हैं। कौन है? मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन है? पी हरीश। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? जय शाह। जम्मू कश्मीर का डीजीपी किसे बनाया गया है? नलिन प्रभात को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो कपिल देव हैं। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन है? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अतुल कुमार चौधरी हैं दोस्तों। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रबी। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन है? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार सिंह। एलएनटी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन है? तो आर शंकर रमन है। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन है? नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन है? विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक कौन है? तो अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी हैं दोस्तों। कौन है? मोहसिन नकवी।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन है? सदानंद बसंत दाते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह हैं दोस्तों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल समारिया है। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? तो राहुल सरगोत्रा है दोस्तों। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? साइमन मैक। एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक की 11वें अध्यक्ष कौन है? तो सातो कांडा है दोस्तों। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। देखो, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ, उसमें पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है अर्थात स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। बैडमिंटन, तो बैडमिंटन का विकास किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। और विश्व बैडमिंटन चैंपियन की शुरुआत कब हुई? 1977 में विश्व बैडमिंटन चैंपियन की शुरुआत हुई। नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है। बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। आप बता दो दोस्तों कि बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। अगला प्रश्न है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो टॉक्सिक को मिला है। मैंने कल भी बताया था इसके बारे में दोस्तों। टॉक्सिक ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। तो देखो दोस्तों, लुथियानिया की फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड विक्रांत मैसी को दिया गया। रोमानियाई फिल्म ए न्यू ईयर दैट नेवर केम के निर्देशक बोगदान मुरेसानु ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत पुरस्कार जीता है। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों एग्जाम में कि 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर पुरस्कार दिया गया, तो क्या बोलोगे आप? बोगदान मुरेसानु को दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। और थीम क्या था दोस्तों? था 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का तो यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर्स इज नाउ। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पुरुष में दिया गया किसे? तो कैलेमेट फेब्रो को दिया गया फिल्म हॉली काउ के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड महिला में किसे दिया गया? तो बेस्टा माटुलिटे और ईबा रूपे इकाइटे को दिया गया फिल्म टॉक्सिक के लिए। अगर पूछे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो क्या बोलोगे आप? कैलमेट फेब्रो को दिया गया फिल्म होली काउ के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया किसे? तो बेस्टा माटुलिटे और ईबा रूपे इकाइटे को दिया गया फिल्म टॉक्सिक के लिए। स्पेशल जूरी अवार्ड किसे दिया गया? तो लुइस कॉरवेजियर को दिया गया फिल्म हॉली काउ के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म फीचर का पुरस्कार, निर्देशक की
सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म फीचर का पुरस्कार सारा फ्रीडलैंड को दिया गया। फिल्म का नाम है फैमिलियर टच के लिए दोस्तों। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फिलिप नॉस को दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक है ये। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड मराठी सीरीज है, उसका नाम है लम्पन, इनको दिया गया सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे पूछा था कि नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूध सागर झरना किस राज्य में है? गोवा में है। और अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। आज का आपका 3 प्रश्न है। बाकर कप का संबंध किस खेल से है? एडीबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं और यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।